नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 18 मार्च है। 18, 19 और 20 मार्च को क्या बरसात होने वाली है आपके क्षेत्र में, आपके राज्य, आपके ज़िले में, इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ें, पूर्वानुमान की शुरुआत करें उससे पहले एक बार जान लेते हैं पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर ठीक-ठाक बारिश हुई है। मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है और कहीं पर लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम बौछारें भी गिरी हैं। तो देख लेते हैं कुछ प्रमुख स्थानों के आंकड़े जहां पर बरसात दर्ज की गई है और ये बरसात तापमान पर असर डाल रही है, बढ़ते हुए तापमान को रोक रही है। नागापट्टिनम में सबसे ज़्यादा 46 मिलीमीटर की बरसात हुई है। कराईकल में बारिश हुई है 44 और सांगली में 19 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। चित्रदुर्ग यानी कर्नाटक और गुलबर्गा दोनों जगह कर्नाटक की 18 और 16 मिलीमीटर। राउरकेला ओडिशा में 14, कोझिकोड केरल 13, संबलपुर ओडिशा 12 और उदगमंडलम तमिलनाडु 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। करीपुर में 9 और गडग में 6 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है और झारसुगुड़ा में भी 6 मिलीमीटर बारिश रही। 5 मिलीमीटर बेलगाम और कोचीन, वेलिंगटन और टोंडी में दर्ज की गई है बारिश। उत्तर के क्षेत्रों के आंकड़े अभी अपडेट नहीं हुए हैं। संभवतः पहाड़ों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बरसात हुई है। पूर्वोत्तर में भी बारिश हुई है, लेकिन वो आंकड़े संभवतः अभी तक अपडेट नहीं है। शाम तक के वीडियो में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा क्या पिछले 24 घंटों में कितनी बरसात रही है देश भर में। और अब जानते हैं कि बारिश आज कहाँ कहाँ पर होने वाली है। सुबह से दिल्ली एनसीआर पर आसमान साफ़ है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बाकी जगहों पर भी आसमान साफ़ है। बादल कम से कम दिखाई दे रहे हैं और लोगों को लग रहा होगा कि संभवतः साफ़ हो गया है मौसम। लेकिन जैसा कि कल भी हमने अपने नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था कि दोनों तरफ से यानी बंगाल की खाड़ी का जो रीजन है जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है वो कमज़ोर नहीं हुई है बल्कि बढ़ रही है आने वाले समय में। और अरब सागर की जो हवाएँ हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से कैसे भारत के तमाम रीजन को इम्पैक्ट करने वाली हैं। और ये हवाएं जो WD है उसके प्रभाव के साथ मिलकर के बहुत अहम रोल प्ले करने वाली हैं। WD अपने आप में एक प्रभावशाली सिस्टम होता है और वो भी सर्कुलेशन या लो प्रेशर की तरह ही सिस्टम होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसका नाम इसलिए है क्योंकि पश्चिम दिशा से आता है और भारत के मौसम को डिस्टर्ब करता है। तो ये यहाँ पर WD सर्कुलेशन और साथ में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाएं, इन सभी के चलते कई राज्यों पर बादल बनने वाले हैं, बरसात होने वाली है। आज फ़िलहाल चांसेस हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों में कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी की संभावना अगर हम देखें तो ज़्यादातर चांसेस हिमाचल और उत्तराखंड में ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर पंजाब और राजस्थान, गुजरात के कच्छ, इस जगह से ऐसे मान के चलिए दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक इधर से बादल बढ़ने शुरू होंगे और बादल पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करते रहेंगे। और इस दौरान यहाँ पर दोपहर के आसपास, दोपहर के बाद कुछ गतिविधियाँ होने की संभावना रहेंगी पंजाब से कच्छ के बीच में। और आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली और फिर इधर ग्वालियर और जयपुर, अजमेर, आगरा और झांसी, बरेली, इन भागों पर। झांसी में तो थोड़ा समय लगेगा और वैसे झांसी में यानी मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में संभावनाएं भी बहुत कम है। थोड़ी बहुत संभावना पूर्वी यूपी में है और थोड़ी बहुत पश्चिमी यूपी में, बरेली से लेकर आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़ और बदायूं, बागपत, इन भागों में चांसेस रहेंगे। और इधर बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ पर बादल आगे आएंगे तो बरसात होने की संभावनाएँ, आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी या गर्जना के साथ तेज़ हवाएं चलने की घटनाएं, इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वोत्तर में होगी बारिश और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में तथा पूर्वी यूपी से लेकर के इस तरह से तराई वाले रीजन में तो होगी, संभावना रहेगी। और पूर्वी यूपी से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, मुंबई से लेकर के मुंबई और नागपुर के या वर्धा के नीचे के भागों पर, और इधर बैतूल के दक्षिण पूर्व में जो मध्य प्रदेश का रीजन है यहाँ पर। और आगे बढ़ेंगे तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली, लेकिन दोस्तों कई जगहों पर जिसका जिक्र पहले से हो रहा था कि बारिश होने वाली है 10 से 20 मार्च के बीच में, तो कई जगहों पर हो रही है और कई जगहों पर होने की संभावना भी बनी हुई है। तो आज 18 मार्च के दिन कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। अब जानते हैं 19 मार्च के मौसम के बारे में। दोस्तों 19 मार्च को भी पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, दक्षिण भारत में कई जगहों पर और मध्य में ओडिशा, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी रीजन जहाँ पर अभी शुष्क मौसम है, थोड़े बहुत बादल आज शाम तक आएंगे। और कल यहाँ पर दोपहर के पहले भोपाल और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, साथ में गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी रीजन यानी एंटायर गुजरात के ऊपर बादल रहेंगे, जहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँचा था। भयंकर गर्मी ने यहाँ पर अपनी झलक दिखाई थी, अपनी कह सकते हैं अपने तेवर दिखाए थे समय से बहुत पहले। लेकिन अरब सागर की जो हवाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, आने वाले समय में करेंगी भी। और इन हवाओं के कारण ही गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश के तमाम हिस्से, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। और इन्हीं हवाओं की फीडिंग ऊपर की तरफ भी जारी है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर के पश्चिमी क्षेत्रों में पूरा का पूरा रीजन, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर संभावना रहेगी। और साथ में जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। कल बर्फबारी भी होने की संभावना रहेगी। शिमला में भी, नैनीताल और मसूरी में भी कुछ जगहों पर चांसेस रहेंगे। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। दक्षिण भारत में भी कल कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो 19 को भी कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। आइए देख लेते हैं 20 को भी क्या कुछ बदलेगा, या कंटिन्यू रहेगी बारिश, या फिर सूखा हो जाएगा मौसम। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि 19 और 20 दो तारीखों की जो रात होगी, 19 का दिन बीतने के बाद जब रात शुरू होगी, तो उस दौरान से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब और हरियाणा, हो सकता है दिल्ली, और हो सकता है उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन, बिहार के तराई वाले क्षेत्र और उत्तराखंड तथा हिमाचल, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी इंटेंस स्पेल बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल का स्पेल देखने को मिल सकता है, जो निश्चित तौर पर किसानों के लिए, आम लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। वेदर कंडीशंस चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। तो इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है अगर आप पर्यटक के तौर पर पहाड़ों पर पहुँचे हैं या रास्ते में कहीं पर हैं, क्योंकि इस दौरान जो एक्टिविटी यहाँ पर होगी, आप जानते हैं ये प्री मानसून सीज़न है। प्री मानसून में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज़ हवाएं, ओलावृष्टि, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो हमें शिमला से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के भागों में, इधर बागपत, शामली, बदायूं, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, साथ में मेरठ, सहारनपुर और नजीबाबाद, दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के ऊपर का सोनीपत से लेकर कैथल, पानीपत, हरियाणा का उत्तरी रीजन जिसमें करनाल और जींद साथ शामिल हैं, अम्बाला, पंचकुला, चंडीगढ़ शामिल है, साथ में पूर्वी और उत्तरी पंजाब का रीजन शामिल है, जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, हिमाचल में, इन सभी भागों में कई जगहों पर अच्छी खासी ओलावृष्टि और बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो सावधान रहिएगा। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश जारी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन और साथ में महाराष्ट्र के कई हिस्से, इन भागों में बरसात जारी रहेगी। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी और बारिश की गतिविधियां इधर राजस्थान से लेकर के इधर भी काफ़ी कम हो जाएंगी, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। लेकिन जो उत्तर की हवाएं आनी शुरू होंगी, इन हवाओं के कारण आप देखेंगे कि 20 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के पूर्वी हिस्से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में सुबह सर्द महसूस होगी। सुबह के समय ठंडक महसूस होगी क्योंकि तापमान में गिरावट होगी। और ये पहाड़ों पर जो बर्फ़ पड़ रही है उसकी ठंडक इन हवाओं के साथ नीचे पहुंचेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार, अपडेटेड रहिए वेदर से, और मौसम की हर एक जानकारी के लिए आप मौसम तक यूट्यूब चैनल, न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अगर आपके काम की लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।